Hello dear students, good morning, welcome to सिद्धि हिंदी स्कूल। जय श्री कृष्ण। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामना के साथ और हमेशा माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग विद्या के अंदर खूब आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसी शुभकामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कक्षा 4 उसके अंदर विषय पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ नंबर 2 कान के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा की थी। आशा रखता हूँ सबको प्रश्नों के उत्तर में समझ में आया होगा, सबने लिखे होंगे और सबने याद भी किए होंगे। सबको याद करना है, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो उसके लिए अभी से ही तैयारी कर देनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 3 नंदू के साथ एक दिन, बराबर है। इस पाठ के अंदर हम लोग नंदू नाम के एक छोटे से हाथी के बच्चे की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। हाथी का बच्चा है जिसका नाम है नंदू, बराबर है। वो जब छोटा था तो वो अपनी माता के साथ, अपनी नानी के साथ रहता था, जा रहा था, बराबर है। जंगल में घूमा, नदियों में, तालाब में नहाया। तब वो छोटा था तो उसको डर लगता था। फिर इसके अंदर और भी आएगा कि भाई हाथी कौन कौन से जानवर है वो झुंड में रहते हैं, हाथी कब तक झुंड में रहता है। उसके पश्चात नंद हाथी है वो किससे खाना खाता है, किससे पानी पीता है, ठीक है। और अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए हाथी क्या क्या करते हैं। तो इसमें हाथियों के बारे में और उसके अलावा हाथी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सवारी के अंदर, बाहर के वाहन उठाने में, तो सारी जानकारी हमें प्राप्त करनी रहेंगी इस पाठ के अंदर, बराबर है। बाकी तो आगे तुम लोग जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। नंदू हाथी का बच्चा है, वह सो रहा था, अचानक वह जागा। क्या था? नंदू एक हाथी का बच्चा है, वो सो रहा था, परंतु क्या हुआ, अचानक वह जाग उठा। क्यों? उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, बराबर। वो जब उठा तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। उसे लगा कि वह बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के तनों के बीच में गिरा हुआ है। और उसे क्या लगा कि वो बड़े बड़े और मोटे मोटे वृक्षों के जो तना हो उसके बीच में घिरा हुआ है। वह बेचैन हो गया। अरे वहाँ माँ थी, उसे जो तना लग रहा था वे हाथियों के पैर व सूंड थे। क्या था कि वह बेचैन होगा कि ये क्या हो गया। मैं जब सोया तब तो ऐसा कुछ था नहीं, कि तब तो मेरे साथ मेरी माँ थी, और अब मैं जब उठा हूँ तो ये तो पूरा बिल्कुल सब अलग अलग हो गया है। लेकिन वो क्या था, उसका वहम था, क्योंकि जो उसको पेड़ों के बड़े बड़े तने लग रहे थे वो क्या थे, हाथियों के झुंड के पैर थे, वह उनकी सूंड थी, बराबर है, जो उनको पेड़ों जैसे लग रहे थे। नंदू की नानी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी, और जो नंदू की नानी जो थी उसकी माँ की माँ, बराबर है, माँ की माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। तो नंदू की जो नानी थी वो हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी, यानी कि उसकी जो नानी थी वो इन हाथियों के झुंड के अंदर सबसे वृद्ध महिला थी, बराबर, वृद्ध महिला या वृद्ध हाथी थी। दोपहर होते ही वो चिंगाड़ी और जंगल में जाना शुरू किया, बराबर। दोपहर होते ही वो चिंगाड़ी मतलब जो हाथी जो आवाज़ करते हैं ना उसको क्या कहते हैं, चिंगाड़ना कहते हैं। हाथी की आवाज़ के अंदर जो जोर से चिल्लाते हैं ना, सुना है तुम लोगों ने हाथी को चिल्लाते हुए, तो ऐसे वो चिंगाड़ी और क्या किया, चिल्लाई और जंगल में जाना शुरू किया और जंगल में जाने की शुरुआत की। यह अन्य हाथिनियाँ उनके पीछे चली, और जो अन्य हाथिनियाँ थी, बराबर, जो हाथी की पत्नियाँ होती है ना, हाथिनियाँ, बराबर, जैसे पति पत्नी होते हैं ऐसे हाथियों की भी पत्नी होती है जिसको हथिनियाँ कहते हैं, बराबर। तो दूसरी हथिनियाँ भी इस नानी हथिनी के पीछे चली। नंदू भी साथ साथ चला, और नंदू भी क्या हुआ, अपनी माँ के साथ साथ उनके साथ चलना शुरू किया। झुंड जंगल में गया। सभी हथिनियाँ अलग अलग स्थानों पर गईं, और जो ये पूरा झुंड इकट्ठा हुआ और सब जंगल के अंदर गए, और सभी हथिनियाँ अलग अलग स्थानों पर गईं।
भिन्न भिन्न वृक्षों के पत्ते और डालियाँ खाने लगी और अलग अलग वृक्षों के पत्ते डालियाँ खाने की शुरुआत की। इसके बाद सभी नदी पर गए और खाना खाने के बाद पत्तों को और खाना घास फूस जो उनको खाना था, खाने के बाद सभी कहाँ गए? नदी के ऊपर गए, नदी किनारे पर गए। बच्चों को पानी में मौज आ गई और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ उन लोगों को पानी के अंदर मज़ा आ गया। नंदू की माँ भी पानी एवं कीचड़ में पड़ी रही। नंदू की माँ भी क्या थी? इस पानी और कीचड़ के अंदर पड़ी रही। बाकी सब हथीनियाँ भी पानी में गई, उनके साथ आए हुए छोटे बच्चे भी गए। तो उसमें नंदू की माँ थी, वो भी इस पानी के अंदर गई और कीचड़ में जाकर बैठ गई। हाथियों को तुम लोगों ने देखा है नदी किनारे पर कीचड़ में बैठते हैं, आलोटते हैं पानी में, नदी में, फिर सूंडों से नहाते, ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ही सभी हथीनियाँ क्या करने लगी? नदी के अंदर अपनी सूंड में भरकर कोई अपने शरीर को भिगा रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे थे वो पानी के अंदर मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे ही सभी कर रहे थे और नंदू इन सबको देख रहा था। आगे क्या होता है वो हम इसके अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।